कांग्रेस के पूर्व विधायक राव दान सिंह किसी समुद्र नहीं बल्कि भिवानी जिले के गांव में ही नाव में सवार होकर गांव के बीच में घूम रहे हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने आज जिलाध्यक्ष की बात कर लें, ग्रामीण हो या शहरी हो, या फिर बाकी नेताओं की बात कर लें, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उपायुक्त भिवानी को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक राव दान सिंह सागवन गांव में पहुंचे, बीरण में गए और दांग गांव में गए। सागवन में उन्होंने अपनी तरफ से निजी कोष से 1,11,000 रुपये का चेक दिया और उसके साथ साथ उन्होंने उपायुक्त भिवानी को भी 51,000 रुपये की राशि दी है चेक के माध्यम से, और उन्होंने कहा है कि तुरंत बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचनी चाहिए सहायता। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बाढ़ के हालात काफ़ी मुश्किल भरे हैं और पंजाब और हिमाचल में पीएम पहुंचे लेकिन उन्हें हरियाणा की याद नहीं आई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी पंजाब के बाद वैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे भी हालात काफ़ी खस्ता हैं। यहाँ के लोगों के लिए भी बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लगभग उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ की राशि चाहिए हरियाणा के लोगों को बाढ़ की मुश्किलों से निकालने के लिए। अनिरुद्ध चौधरी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष कांग्रेस, ने कहा कि बाढ़ से खेत इतने प्रभावित हुए हैं कि प्रति एकड़ 50,000 रुपये की मुआवजा राशि और गिरदावरी जो है वो स्पेशल रूप से करवाई जानी चाहिए फिजिकली। उन्होंने कहा कि खेतों के हालात ऐसे हैं कि ये पिछली फसल तो बर्बाद हो ही चुकी है, आने वाले वक्त की फसल के लिए भी किसान तैयारी नहीं कर सकता और संभावना नहीं है कि आने वाले वक्त में भी अगली फसल के लिए भी किसान रुपाई कर सकेगा। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा और हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कांग्रेस के नेताओं ने क्या मांग रखी। जिले में जल भराव की स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है। तोशाम हलके में, भिवानीखेड़ा हलके में, भिवानी हलके में हर जगह जल भराव की स्थिति है। सागवन गांव का जो हाल है आप अच्छे से जानते हैं। इतना समय हो गया वहाँ से पानी नहीं निकल पा रहा। गाँव के लिए बहुत ही खतरे की स्थिति बनी हुई है, घरों में पानी घुसा हुआ है। तो हम कुछ मांग लेकर हम उपायुक्त महोदय के पास जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली ये है कि इस समय एक विशेष गिरदावरी की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री महोदय से हम इस बात की मांग करते हैं कि विशेष गिरदावरी कराई जाए और जहाँ जहाँ फसल का नुकसान है पर एकड़ 50,000 का मुआवजा दिया जाए। और साथ के साथ में ये इस बात को मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए कि अगली फसल भी बोना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है, आगे और ज़्यादा इस चीज़ का मुआवजा देना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय बहुत ही विपरीत परिस्थितियों के बीच किसान हमारा गुज़र रहा है। और साथ के साथ में घरों का बहुत नुकसान हुआ है। अगर हम कलिंगा में उस इंसिडेंट की बात करें जहाँ पे 3 छोटी बच्चियों की जान गई है, एक छोटा सा बच्चा है वो चोटिल हुआ है और माँ बाप की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो शायद अब दोबारा मजदूरी ना कर पाएँ, तो हम उनके लिए सरकारी नौकरी की भी मांग करते हैं। और साथ के साथ में जब इतना जल भराव होता है तो महामारी का भी एक डर बना रहता है। तो हम अभी से सचेत करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, कि सारी पुख्ता इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाए कि किसी प्रकार की कोई महामारी ना बन पाए। और ये सिर्फ आज के दिन की बात है, इस समय तुरंत प्रभाव से जो काम करना है उसकी बात है। हम भिवानी ज़िले के लिए एक विशेष पैकेज भी हम सब मांग रहे हैं, जिससे यहाँ की जो ड्रेनेज है, नाले हैं, उन सब को एक आधुनिक तरीके से आज के हिसाब से जैसा एक होना चाहिए इलाके में, वैसे उसी तरीके से तैयार किया जाए, प्लान किया जाए। जो इस समय नाले टूट गए उनको एकदम से तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। और साथ के साथ में जो कहीं कच्चे हो रखे हैं नाले, कोई उनको और मजबूत किया जाए। ये सब मांगे हैं जिनको लेकर हम उपायुक्त महोदय से मिलेंगे। सर, अब भिवानी में जो है कितने एकड़ फसल जलमग्न हुई है, कितने घरों को नुकसान हुआ, कितने पशुधन को आप लोगों ने विश्लेषण किया है, कितना नुकसान आप लोग मान के चलें? ये तो इंद्रवेश ऐसा है भैया, अभी तो नुकसान होता चल रहा है। अगर हम बात करें तो कम से कम नहीं तो 15,000 एकड़ की फसल तो ख़राब हो चुकी है। हाँ, ये सिर्फ तोशाम हल्के की बता रहा हूँ, साथ में भिवानीखेड़ा में भी लगभग इतना ही आप मान के चलो। और इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि उपायुक्त महोदय की निगरानी में इसकी विशेष गिरदावरी होनी चाहिए। और ये पोर्टल वाले सिस्टम से नहीं, वहाँ पर
अधिकारी खुद जाकर और जो सर्वे करें, और वो भी सिर्फ जो किसान संगठन हैं उनके और गांव के जो मौजूद आदमी हैं उनको साथ लेकर इस चीज़ का आपको गिरदावरी करनी चाहिए, ताकि सब इस चीज़ से संतुष्ट हों, क्योंकि ये इस समय एक आपदा का समय है और आपदा सरकार को घोषित कर देनी चाहिए इस समय। वाकई में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा पूरे हरियाणा में आई है और उसके साथ लगते हुए प्रदेश पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। मैं मानता हूँ कि प्राकृतिक आपदा एक ईश्वर का काम है, वो किसी के बस की बात नहीं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी आपदा आती है उसको समय रहते हुए पहले से सोचे विचारे, एंटिसिपेट करे और एक्सीजेंसी के अंदर जो भी उनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट का सिस्टम होता है उसको लागू करें। आज हमने अपने यहाँ पर आकर के देखा कि वाकई में सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुविधा सच्चाई के रूप में नहीं पहुँचाई जा रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसका आम आदमी को एक फ़ायदा हो रहा हो। जहाँ तक रहा सवाल केंद्र गवर्नमेंट का, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने दौरा किया हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, जबकि हरियाणा भी बाढ़ग्रस्त बहुत बड़ा क्षेत्र है। हरियाणा को आज तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया। हम ये मानते हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हरियाणा को भी घोषित करना चाहिए कि हरियाणा के कम से कम भी 1900 एकड़ से 19,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन तो अपने 2 हलकों के अंदर ही मतलब प्रभावित है और बाकी हरियाणा रह जाता है अलग। तो ये समझते हैं कि सरकार को हरियाणा को भी बाढ़ग्रस्त घोषित करना चाहिए। जो पैकेज उन्होंने पंजाब के लिए दिया 1600 और 1400-1500 रुपये दिए हैं, उन्होंने करोड़ रुपए दिए हिमाचल के लिए, बहुत यानी मीगर अमाउंट जिसे कह सकते हैं, छोटी अमाउंट है। इससे कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर सकते जिससे किसी बाढ़ राहत के कार्य में लगा करके हम ये कहें कि अब इसका उचित प्रयोग हम कर पाएंगे। हरियाणा के लिए अभी तक कोई किया ही नहीं है कोई, और ख़ास तौर पे भिवानी, मैं समझता हूँ कि हमारी एक स्पेशल मांग है कि वैसे तो समस्त हरियाणा को दें और विशेष तौर पे भिवानी को दें, क्योंकि यहाँ जिन गाँवों के हालात देखिए है, किसान बहुत मतलब बुरी हालात के अंदर है। जिसके घर के अंदर 8 से 10 फीट का पानी खड़ा हो तो अंदाज़ा लगाइए कि उस घर की परिस्थितियाँ क्या होंगी। आज पानी चला भी जाता है, सूख भी जाता है, तो भी उस घर की परिस्थिति आने वाले समय में क्या होगी, उसकी घर की आर्थिक स्थिति क्या होगी। इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं इन हालातों में सरकार से हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा राहत कार्य यहाँ पर दिया जाए। इसी को लेकर के ज्ञापन अब सारे जने हम मिलकर के माननीय डीसी महोदय को देने जा रहे हैं और उनसे मांग है कि 50,000 से 60,000 पर एकड़ का मुआवजा सरकार को तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करा के उन किसानों को देना चाहिए, ताकि उनको कम से कम आने वाले समय में तो एक भविष्य नज़र आने लगे। मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात का संज्ञान लेगी, खाली बातों में नहीं और वादों में नहीं, सच्चाई के अंदर किसान की मदद करने की बात करेगी। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बाकी सारी बातें आपने भाई बताया, 3 बच्ची जो एक बिल्डिंग कलेप्स होने की वजह से कलंगा में गिरी हैं, तो वो भी वाकई में एक दर्दनाक हादसा है। उस परिवार को भी पूरी सहानुभूति पूरे समाज की भी है, तो परिवार के साथ में सरकार की भी होनी चाहिए कि उन बच्चों की राहत के लिए, उस परिवार की हिम्मत और हौसला बढ़ाने के लिए उनकी पूरी मदद की जाए। आप सब ने यहाँ हम लोगों को सुना है और आगे और भाइयों को भी सुनेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इस बात को तुरंत प्रभाव से सरकार के संज्ञान में भेजने का प्रयास करें। धन्यवाद। बात करें सर, आपने सांगवान में भी राहत राशि देने की घोषणा की है। हाँ जी, कितनी राशि है क्या? हमने वहाँ दे दिए, हमने 1,11,000 रुपये दे दिए हैं और 51,000 रुपये अभी जाके डीसी साहब को देंगे एक चेक। और बाकी भी लोग जितने भी सारे भाई गए थे, इन्होंने सब ने अपने अपनी तरफ से वहाँ मदद की है और अभी भी राहत कार्य इंडिविजुअल तो जारी है, सरकार की तरफ से मांग है। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह अनिरुद्ध भाई ने पहले जिक्र किया, फिर राव साहब ने जिक्र किया कि कलंगा में घटना हुई थी। मैं खुद उस गांव से परिवार से मिलके भी आया था। सरकार ने 12 लाख की धनराशि दी है। उस परिवार के 3 बच्चों की मौत हुई है, 3 बच्चियों की मौत हुई है। एक बच्चा 5 साल का जीवन मौत से आज तक लड़ाई लड़ रहा है। माता पिता दोनों काम करने लायक नहीं बचे हैं। तो पहली बात तो मेरा मानना है कि 12 लाख उस परिवार के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। भाई आपको उनका फिर से पुनर्वास करना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, उनके आगे की दवाइयों का, इलाज का, बच्चे का भविष्य की पूरा आपका इंतज़ाम करना पड़ेगा। क्योंकि और इसके साथ साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा खुद विधानसभा क्षेत्र है। इस मीटिंग के बाद हम लोग जाएंगे भी वहाँ पे। आज भी बड़सी गाँव में जाना है, भवानी में जाना है। पूरे क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, कई घर गिरे हैं, कई घरों में पानी का रिसाव है। अभी इसके बाद हम
अनिरुद्ध जी यहाँ बैठे हैं, राव दान सिंह जी यहाँ बैठे हैं, प्रदीप गुलेरिया जी, सब वरिष्ठ कांग्रेस यहाँ बैठे हैं, सबके नेतृत्व में हमें ज्ञापन देने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी साहब को। लेकिन उनको एक बात हम इसके ज़रिए एक बात भी कहना चाहेंगे कि कई घर गिरे हैं, एक घर नहीं गिरा है। पोर्टल बंद रहे हैं भिवानी में, गाँव अपना को लिस्ट नहीं कर पाए हैं। फसलों पे हम कम से कम 1 लाख मुआवजे की मांग करते हैं। पूरी फसलें किसानों को नष्ट हो चुकी हैं और जितने घर टूटे हैं उनको सरकारी योजनाओं के तहत सरकार सबको मुआवजा दे। और आगे, क्योंकि ये इस बार हुआ है, जरूरी है अगली बार भी नहीं होगा, अगली बार भी हो सकता है। सरकार पूरे तरीके से सचेता होकर आगे के लिए स्कीम लेके आए कि कैसे अगली बार ड्रेन की सफाई करेंगे, कैसे अगली बार हम कह रहे हैं कि जल भराव ना हो। पूरी प्लान और पॉलिसी सरकार सामने लेके आए। और भिवानी में जो बाढ़ आई है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसको फ्लड डिजास्टर घोषित करना पड़ेगा सरकार को, तभी ऊपर से फंड आएंगे, तभी कोई आगे का कार्रवाई कर पाएंगे डीसी साहब। जहाँ तक नेताओं का सवाल है, भिवानी में जो भाजपा के नेता हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। मेरे सामने बार बार मैं जिक्र करता हूँ, जो हमारे विधायक हैं वो शायद आज तक इसी खुशी से बाहर निकल पाएंगे, विधायक बन गए हैं, जनता से काम करने की बात दूर की है। तो अब वो अमेरिका से वापस आ गए हैं। बाकी सरकार से हम कहना चाहते हैं कि आपका जो हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। अब आप जनता के लिए काम करिए और कम से कम जो जल भराव की बड़ी समस्या है, जो लोग घर गिर रहे हैं, जो आज तत्काल का बड़ी समस्या है, उससे हम कैसे निपटे, उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करिए। और मैं आपसे पुनः सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। और ख़ासकर हमारे बीच में अतिथि के तौर पे पहुंचे हैं बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, हमारे यहाँ के प्रवेशक भी हैं और लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं, राव दान सिंह जी वहाँ पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे ज़िले के अध्यक्ष हमारे भाई अनिरुद्ध सिंह जी पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। हमारे भाई जिला शहरी के अध्यक्ष हमारे भाई प्रदीप गुलेरिया जी पहुँचे, उनका स्वागत करता हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि गांव में बुआनी खेड़ा और तुसाम, खासकर तुसाम में एक सांगवण गांव में तो ऐसी हालात पैदा हो गई है, वहाँ अनिरुद्ध हमारे जिला अध्यक्ष जी भी जाके आए हैं, अपने निजी कोष से भी इन्होंने वहाँ मदद दी है। अभी वहाँ राव दान सिंह जी और हम सभी साथी वहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध जी आए थे, अनिरुद्ध जी ने अपने पर्सनल निजी कोष से वहाँ ट्रैक्टर भी भेजे, जेसीबी भेजे और भी बहुत सी मदद करी। राव दान सिंह जी ने भी वहाँ अपने निजी कोष से 1,11,000 रुपये वहाँ की पंचायत को दिए। और अब सभी कांग्रेस के साथी डीसी साहब से मिलेंगे और डीसी साहब को एक ज्ञापन दे के अवगत कराएंगे कि डीसी साहब, सरकार और प्रशासन जो ये अनदेखी क्षेत्र की कर रहा है, आप शहर की कुछ गलियों में पानी भरा, हमने भी प्रदर्शन कराया, मीडिया ने भी प्रमुखता से दिखाया, तो अपने निजी कोष से राव दान सिंह जी और कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक रिलीफ फंड चेक भी वहाँ डीसी साहब को सौंपेंगे। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को और प्रशासन को चेताना चाहता हूँ कि ये जो लोग पानी में डूबकर जो ये लोग अपने घर खो रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार चेते और इनके पानी की निकासी की तुरंत व्यवस्था करें। आप सभी पत्रकार साथी यहाँ इतनी देर से बैठे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता और साथी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, सबका यहाँ भिवानी में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद।